चलिए, अब राजधानी भोपाल से इस वक्त की अपडेट मिल रही है। बढ़ते पेट्रोल डीजल से जनता परेशान है और अब इसको लेकर विरोध देखने को भी मिल रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। पेट्रोल टैंक पर ग्राहकों को अब गुलाब का फूल देकर विरोध जता रहे हैं। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम अपने ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच चुके हैं और लगातार सिलसिलेवार तरीके से दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 5 नंबर स्टॉप पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल टैंक पर कांग्रेसी गुलाब का फूल दे रहे हैं। जनता को घाव पर कहीं न कहीं ये गुलाब का फूल देकर मरहम लगाने की कोशिश भी है और चेताने की कोशिश भी। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। दुष्यंत, हम लगातार महंगे पेट्रोल को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन देखते आ रहे हैं, आज क्या नया है? आप बिल्कुल देखिए, एक जिस तरीके से एक शांति प्रिय तरीके से ये पूरा प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, लेकिन जिस तरीके से अगर पेट्रोल डीजल के रेट की बात की जाए तो लगातार जो रेट्स है पिछले 1 महीने में लगभग 4 से 5 रुपए बढ़े हैं। तो ऐसे में जब रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो उनका विरोध भी होना लाजमी है और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं महंगाई का बोझ जो है वो जनता पर बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस लगातार सड़कों पर बनी हुई है और इसी के चलते प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। आज भी प्रदर्शन किया गया है जिसमें जो लोग पेट्रोल या डीजल डलवाने पेट्रोल पंप पर पहुंचे हुए थे तो उनको गुलाब देकर शांतिप्रिय तरीके से ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और ये भी कहा है कि इस पूरे पेट्रोल और डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं इनको कैसे भी करके सरकार को अंकुश लगाया जाना चाहिए और जो जनता है उसको राहत भी मिलनी चाहिए। दुष्यंत, अक्सर जब कांग्रेस प्रदर्शन करती है और सरकार से सवाल होते हैं तो तरह तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं कि एक तरह की साजिश है, विपक्ष की साजिश है। ये कह दिया जाता है कि कमलनाथ सरकार में वैट के दाम बढ़ाए गए थे। ये तो बात हो गई विपक्ष की, उनका प्रदर्शन जारी है, सरकार भी उस पर वही रटा रटाया बयान देती रहती है। आप वहां पर देख रहे हैं कि कांग्रेसी लोगों को गुलाब का फूल दे रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है, वो किसे जिम्मेदार मानते हैं और वो किस चीज को कारण मानते हैं इस महंगाई को लेकर, और क्या वो इससे संतुष्ट है? देखिए, जनता इससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर जनता की बात की जाए तो जनता के बारे में जिस तरीके के जो लाभ पहुंचाने की बात सरकारें करती आई हैं, लेकिन आज तक ना तो इसमें कोई कमी की गई है या लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की बात की जाए, रसोई गैस की बात की जाए या फिर अन्य खाद्य सुविधाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर एक चीज में जनता परेशानी का सामना कर रही है और लगातार जो रेट बढ़े हैं उन रेट से कहीं ना कहीं काफी परेशानी जो है जनता को हो रही है और जनता कहीं ना कहीं वो कहती हुई भी नजर आती है कि किसी प्रकार से कोई भी चीज में कमी नहीं आई है। और अगर जब खाने पीने की चीजें ही महंगी होंगी तो इससे परेशानी जनता की ज्यादा बढ़ेगी। दुष्यंत, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है चुनाव के समय में पेट्रोल गैस के दाम कम हो जाते हैं, चीजें सस्ती हो जाती है चुनाव के लिए, लेकिन इस बार तो इसका ठीक उल्टा ही हो रहा है। अब तो चुनाव के समय में भी दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सरकार हमेशा यही हवाला देती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथों में पेट्रोल डीजल के भाव हैं और यही पेट्रोल डीजल के भाव जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथ में है तो इस वजह से ही बढ़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि हवाला जरूर दिया जाता है लेकिन हवाले कितने सही हैं, कितने उनमें कमी की जा सकती है, ये सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी कर सकती है, वेट टैक्स इसमें कम किए जा सकते हैं, सेस टैक्स कम किए जा सकते हैं और जनता को राहत भी दी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जानकारी देने के लिए। हम आपसे जुड़े रहेंगे और जानेंगे वहां पर जो जनता आपसे गुलाब का फूल कांग्रेस से प्राप्त कर रही है उनका क्या रिएक्शन है, वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। खैर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अक्सर चुनाव के टाइम पे तो ऐसा होता है कि दाम और कम हो जाते हैं लेकिन दाम बढ़ गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अब पेट्रोल डीजल के दाम का चुनावी फैक्टर पर असर कम हो गया है या कोई और कारण है।